और सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि हम डिफरेंशिएट करते क्यों। Why do we differentiate? To find the gradient of the curve at any given point. जितने भी dy अपॉन dx हमने निकाले वो सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ x। जितने भी dy अपॉन dx निकाले हमने, क्वेश्चन 1 में निकाले हों, क्वेश्चन 2 में निकाले हों, क्वेश्चन 3 में निकाले हों, वो सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ x आए, जिसका मतलब हमारा ग्रेडियंट किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 टुडे। I am pasting the question over here. बल्कि उससे भी पहले लेट्स क्विकली गो थ्रू द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने पढ़ा था अगर y बराबर है ax की पावर n के, तो dy अपॉन dx बराबर होगा, यस पावर पीछे चली जाएगी, an और x की पावर में कितना माइनस कर देंगे तो पावर हो जाएगी n-1। ये एक ही फॉर्मूला अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का पढ़ा है, आगे जाके हम और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं तो y क्या बन जाता है डिफरेंशिएट होके, dy अपॉन dx। ये है ना अगले स्टेप में y की जगह पे, हम अगले स्टेप में y की जगह पे लिखते हैं dy अपॉन dx। इसी तरीके से जब हम f ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हैं तो f ऑफ x डिफरेंशिएट होके क्या बन जाता है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। f ऑफ x डिफरेंशिएट होके बनता है f डैश x। ठीक है, f ऑफ x डिफरेंशिएट होके बनता है f डैश x। जवाब, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 वेयर वी लेफ्ट। हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट किया था, तो आज की क्लास हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x, पार्ट ए। f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x मिल जाएगा। क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन? 6x माइनस 2, करेक्ट। और x में हम क्या पुट कर देंगे, 2, तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। कितना आएगा ग्रेडियंट, 10। पार्ट बी, डिफरेंशिएट करने से पहले मैं स्क्वायर रूट एक्स को क्या लिख दूं, एक्स की पावर हाफ। नाउ प्लीज डिफरेंशिएट दिस। फुल एक्टिव चल रहे हैं ये। ओके, 3x की डिफरेंशिएशन 3। बेटा जवाब आप लिख भी रहे हैं या सारा टाइम आप टाइपिंग में लगा रहे हैं? हाफ पीछे आके -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर क्या बन जाएगी, -1/2। क्यों? थ्री माइनस टू अपॉन स्क्वायर रूट एक्स, और x के अंदर क्या पुट कर देंगे, 4। क्या आएगा आंसर, 2। क्वेश्चन 5, पार्ट बी कर रहा हूं मैं सिर्फ क्वेश्चन 5 का। डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, सबसे पहले क्या करेंगे,
स्क्वायर रूट एक्स को 1/2 एक्स की पावर हाफ लिख देंगे और फिर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x पावर हाफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x पावर हाफ बनेगा, और जब x पावर हाफ x से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर क्या बन जाएगी, हाफ प्लस 1 इज 3/2, हाफ प्लस 1 इज 3/2, हाफ प्लस हाफ इज 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई होगी, हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 1। x की पावर क्या बन जाएगी, हाफ माइनस 1 इज -1/, फिर 3/2 पीछे आएगा और x की पावर में -1 कर देंगे तो 3/2 -1 1/। अब क्या करूं, लेट्स मेक द पावर्स पॉजिटिव, 1/, स्क्वायर रूट x -3/2, स्क्वायर रूट x ऊपर आएगा ना, x में क्या डाल देंगे, 9 पुट कर दो और कैलकुलेटर यूज कर लो। अब फ्रैक्शन में बता दो जब आ तो ज्यादा बेहतर है, ये तो रिकरिंग डेसिमल आ रहा है। -25/6, -25/6। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इसमें भी ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए हर बार डिफरेंशिएट करके हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू, क्योंकि ग्रेडियंट एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। फॉर दिस क्वेश्चन हमें एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, वाई की। तो वाई की वैल्यू से तो मैं ग्रेडियंट नहीं निकाल सकता, तो मैं पहले डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। मैं ये वाई की वैल्यू वाई में डाल के पहले किसकी वैल्यू निकालूंगा, एक्स, क्योंकि जब तक एक्स नहीं होगा ग्रेडियंट नहीं आ सकता। तो वाई की वैल्यू में वाई डालिए और एक्स निकालिए। कितना बताया आपने, -3। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए सवाल में जो इक्वेशन दी हुई है उसको। साथ इसको कैसे मास, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करो, एक्स को ऊपर लेके चले जाएंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, x/x -9/x। तो y कितना बचा, अभी तक तो डिफ्रेंशिएट किया नहीं है, y कितना बचा, x x कैंसिल हो गया तो 1 बचा या 0 बचा, x1 जा x, x1 जा x, क्या बचा, 1 बचा। आज हमने सीखा अगर x/x कैंसिल होता है तो 1 बचता है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 की डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगी, यहां से पावर पीछे आ जाएगी, यस 9x की पावर -2, तो मैं x पावर -2 लिखने के बजाय एक स्टेप बचा रहा हूँ और अपॉन x स्क्वायर लिख रहा हूँ।
और अब हम x में क्या पुट कर देंगे, -3 पुट कर देंगे, तो ग्रेडियंट कितना आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9/9 1। क्वेश्चन 7, हम सॉल्व पार्ट बी करेंगे, लेकिन पार्ट ए वर्बली मुझे बता दो कैसे करेंगे। निकालना ग्रेडियंट है। वाई एक्सिस का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, x = 0, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके x में क्या डाल दूंगा, 0। पार्ट बी, एक्स एक्सिस का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है, y = 0, तो क्या मुझे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहिए या पहले x की वैल्यू निकालनी चाहिए। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। I hope nobody is forgetting to put a plus minus sign when finding square root। दो x की वैल्यूज का मतलब कितने ग्रेडियंट्स, दो ग्रेडियंट्स। लेट्स डिफरेंशिएट दिस। पार्ट बी के कर्व की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 4x। प्लीज मेंशन कीजिए व्हेन x = 2, dy/dx will be 8, and when x = -2, dy/dx will be -8। तो हमारे पास दो ग्रेडियंट्स आ गए। सही है, दो ग्रेडियंट्स आ गए हमारे पास। क्वेश्चन 8 is on the next page। Okay, क्वेश्चन 8 मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूं आपसे। Find the coordinates of the curve at which the gradient is 3। जवाब अगर ग्रेडियंट 3 दिया हुआ है तो आपको किस चीज की वैल्यू दी हुई है, dy/dx। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 3x² - 6x + 6। फिर ग्रेडियंट में क्या पुट कर दूंगा, dy/dx में क्या पुट कर दूंगा, 3। इसको सॉल्व करूंगा, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कोऑर्डिनेट्स का मतलब सिर्फ x निकालना नहीं होता, y भी निकालना होता है। तो ये जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो ये x की वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा जिससे y मिलेगा, y की इक्वेशन में। ये वाली पूरे सवाल में y की एक इक्वेशन है, इसमें पुट करेंगे। लेकिन बच्चा पेपर में किस में पुट करके आता है, dy/dx की इक्वेशन, वो गलत हो जाता है, y की इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। पहला ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, 2। उस पर x की वैल्यू कितनी है, 1। अगला ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, -1। उस पर x की वैल्यू कितनी है, 4। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट में 2 पुट कर दूंगा और x में 1 पुट कर दूंगा, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, a एंड b। फिर मैं ये वाला डेटा पुट कर दूंगा, तो मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b। फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 9,
एक्स को ऊपर ले आना और फिर डिफरेंशिएट कर देना। प्लीज कंफर्म कीजिएगा यही डिफरेंशिएशन आई है आपकी। चलिए ये डेटा पुट कर दीजिए इसमें और बताइए पहली इक्वेशन क्या आ रही है। ग्रेडियंट ग्रेडियंट 2 है जब एक्स 1 है, यही आएगी ना जो मैंने निकाली है। ऑलराइट, अगला डेटा क्या है कि ग्रेडियंट -1 है जब एक्स की वैल्यू 4 है। अब ये डेटा इसमें पुट कर दीजिए तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 128 बनता है 8 इंटू 16। किसी भी एक इक्वेशन में से बी को सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन में डाल दो, साइमल्टेनियसली हो जाएगा। मैं पहली इक्वेशन से बी को सब्जेक्ट बना रहा हूं। अगर मैं पहली इक्वेशन से बी को सब्जेक्ट बना दूं तो बी किसके बराबर आएगा? 2a-2। वो उठा के इसमें डाल दो। प्लीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हियर। -1/7। ओके, अब -1/7 ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, बी की वैल्यू भी आ जाएगी। जवाब आपका a-1/7 आ रहा है। ओके, अब रूहान, बी कितना आ रहा है? -16/7। अच्छा भाई, ये हो गया क्वेश्चन 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये मैं वर्बली डिस्कस करूंगा। इसमें भी ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं दो इक्वेशंस बना के उन दोनों को साइमल्टेनियसली कर दूंगा। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? ये कोऑर्डिनेट एज इट इज एक्स और वाई में पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है आपको?
6। इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 3ax² प्लस बी। आप ग्रेडियंट में तो 6 डालेंगे, साथ साथ और किसकी वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस कर देंगे। तो पहली इक्वेशन डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पुट करके और दूसरी इक्वेशन ग्रेडियंट निकाल के। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आपने सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ के मुझे बताना है ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। हाउ विल यू मेक टू इक्वेशंस। पहली इक्वेशन तो कोऑर्डिनेट पुट करके आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन 11 अभी आप मेरे साथ करेंगे। कोऑर्डिनेट पुट कीजिए और बताइए पहली इक्वेशन क्या बन रही है। -13 इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू a प्लस 27b। यही आ रही है मार्क्स आपकी भी। एलसीएम लेना पड़ेगा। आप -45 नहीं होना चाहिए। आपने y में -15 पुट किया और x में 3 पुट किया। फिर आपने एलसीएम लिया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्यों गलत बता रहे थे। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए आप कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको x को ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, -a/x² + 2bx। ग्रेडियंट के अंदर हम क्या पुट कर देंगे, -13, और x के अंदर हम क्या पुट कर देंगे, 3। प्लीज टेक आउट एलसीएम। आई विल गिव यू अ मिनट। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे ए और बी की वैल्यू बताइए। कितना आ रहा है ए और बी।
ओके, A-1 और B-2, कोई एक वैल्यू आप मुझे गलत बता रहे हैं। अब देखो, मुझे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे और साइमल्टेनियसली मुझे खुद करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन से अगर मैं ए को सब्जेक्ट बना देता हूं और वो ए उठा के मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो पता नहीं कितने बच्चों ने माइनस के बाद ब्रैकेट बनाया होगा। ये बनेगा -162। यस, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर ये बी की वैल्यू -2 मैं यहां पुट कर देता हूं, ये बन -45 +54, और -45 +54 is 9. But the question does not end over here. There is something more the question is asking us to find. और वो more क्या है? It says, show that the tangent of the curve at the point where x is equals to 1 has the same gradient as that at P. कीवर्ड ये है कि ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। P पे ग्रेडियंट कितना था? क्वेश्चन में दिया हुआ था। P पे ग्रेडियंट कितना था? -13। और मुझे क्या प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू 1 पर भी ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? -13। क्या आपने डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट की इक्वेशन बनाई हुई थी? x में क्या डालेंगे? 1, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, ग्रेडियंट कितना आना चाहिए? -13 आना चाहिए। उसने कहा सेम होना चाहिए, शो करो ग्रेडियंट सेम होना चाहिए। तो लेट्स सी सेम आता है या नहीं आता। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a की जगह पे 9, x की जगह पे 1, b की जगह पे -2, x की जगह पे 1। तो x में 1 पुट करके वही ग्रेडियंट आना चाहिए जो p पे ग्रेडियंट था। यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट, ग्रेडियंट उतना ही आना चाहिए। -13 ही आ रहा है, hence proved। ओके, क्वेश्चन 12 पर आ जाइए। व्हाट इज द कीवर्ड? पैरेलल। पैरेलल का मतलब ग्रेडियंट सेम। इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? इतनी देर लगी। y is equals to mx plus c, what is the gradient? 2। वो नहीं आता तो डिफरेंशिएट कर देते। 2x plus 1 की डिफरेंशिएशन भी 2। इसका मतलब मुझे dy अपॉन dx दिया हुआ है 2। जब एक कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ होता है और ग्रेडियंट भी दिया हुआ होता है तो दो इक्वेशंस बना के a और b निकल जाता है या नहीं निकलता? बिल्कुल निकल जाता है। ओके, क्वेश्चन 13 पर आ जाते हैं। पहला डेटा f(2) इज इक्वल्स टू -2। सबने स्कूल में कभी ना कभी फंक्शन जरूर पढ़ा है। ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ होता है वो किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है। तो हम x के अंदर क्या पुट करेंगे? 2, और इक्वेट किससे कर देंगे? -2 से। अगर मैं x में 2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 4p प्लस 2q। इक्वेट किससे करना है?
इज इक्वल टू -2। इस पूरी इक्वेशन में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो क्या बन जाएगी ये 2p इज इक्वल टू -1। ये मेरी पहली इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं अगले डेटा पे। इसमें डैश लगा हुआ है, डैश। डैश का मतलब मैंने बताया आज की क्लास में क्या होता है। डैश का मतलब इनवर्स नहीं होता। डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। आज ही बताया। लेट मी सी, मैंने बताया था नहीं बताया था? बताया था, ओके बताया था। मास ने कह दिया बताया था, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ओके, तो डिफरेंशिएट करके एक्स में क्या डालेंगे? 2। और इक्वेट किससे कर देंगे? 3। सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन क्या बनेगी? एफ डैश एक्स क्या बनेगा? 2px प्लस क्यू। एक्स में क्या डालना है? 2, तो ये क्या बन जाएगा? 4p प्लस क्यू। इक्वेट किससे करना है? तो मैंने इक्वेट कर दिया 3 से। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ग्रेडियंट वेयर x इज इक्वल टू 2। अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x में क्या डाल देंगे? 2। मास इसका पार्ट बी कैसे करेंगे? मैंने कीवर्ड भी अंडरलाइन कर दी। हॉरिजॉन्टल से भी आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए। रुआन, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्रेडियंट जीरो। हॉरिजॉन्टल मतलब ग्रेडियंट जीरो। तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx में जीरो डालूंगा तो किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। और जब x मिल जाएगा तो y भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 पर आ जाइए। अब ग्रेडियंट में क्या पुट करना है? जब मैं ग्रेडियंट में 15 डालूंगा तो पहले किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। जब x मिल जाएगा तो y भी मिल जाएगा। अगले पार्ट, अगले पार्ट में ग्रेडियंट में क्या डालना है? जीरो। जब ग्रेडियंट में जीरो डालूंगा तो x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 15 तक करना है आप आज की क्लास में, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन हमने नहीं किए वो करने हैं। कौन कौन से नहीं किए? 8 नहीं किया, 9 कर लिया हमने, 10 नहीं किया, 11 कर लिया, 10 किया है हमने, 10 नहीं किया हमने। उसके बाद 12 नहीं किया हमने, 13, 14, 15। ठीक है बेटा, 10 मैंने यहाँ पेस्ट किया था। वेट, व्हेन डिड आई डू इट? आपने शायद कर लिया होगा, लेकिन आंसर चेक कर लीजिएगा, हाईली डाउटफुल। तो जो क्वेश्चंस मैंने सर्कल किए हैं आई होप आपने मार्क कर लिए हैं। ये काम मुझे 7 बजे से पहले चाहिए। यू हैव 15 मिनट्स टू कंप्लीट दिस वर्क। Jawad, you will WhatsApp me the work of these questions. That's it for today.